नमस्कार और स्वागत है। अच्छा, जब भी हम किलों के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? ऊंची मजबूत पत्थर की दीवारें, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर भारत का सबसे अजेय किला, एक ऐसा किला जिसे बड़े बड़े साम्राज्य भी नहीं जीत पाए, वो पत्थर से बना ही ना हो? यही तो वो सवाल है, वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। आखिर एक मिट्टी का किला दुश्मनों के लिए लोहे की दीवार जैसा कैसे बन गया? ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, चलिए पता करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भरतपुर में मौजूद लोहागढ़ किले की। ये भारत का इकलौता ऐसा किला है जिसे ना तो मुगलों की ताकत झुका पाई और ना ही अंग्रेजों की तोपें इसे भेज सकी। ये किला भारतीय इंजीनियरिंग और हमारे शौर्य की एक शानदार मिसाल है सच में। इस किले की नींव 1733 में महाराजा सूरजमल ने रखी थी और सुरक्षा को लेकर उनके पास एक ऐसा, कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी आइडिया था जिसने इतिहास ही बदल दिया। और ये आइडिया इतना कारगर साबित हुआ कि इस किले ने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक हर बड़े हमलावर को धूल चटा। तो सवाल ये है कि आखिर इस किले का राज क्या था? इसका जवाब ना थोड़ा हैरान करने वाला है। महाराजा सूरजमल ने पत्थर की कठोरता पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मिट्टी के लचीलेपन पर दांव लगाया। ये एक ऐसी सोच थी जो उस जमाने में शायद ही किसी ने सोची होगी। अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये तरीका काम कैसे करता था। देखिए, जब एक तोप का गोला पत्थर की दीवार से टकराता है तो जाहिर है दीवार टूट जाती है, लेकिन लोहागढ़ के साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं था। दुश्मन की तोपें जब आग उगलती तो उनके गोले इस मोटी मिट्टी की दीवार में बस धंस कर रह जाते थे, कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं पाते थे। इस कमाल की तकनीक को दोहरी प्राचीर या डबल वॉल सिस्टम कहा जाता था। मतलब अंदर की तरफ तो पत्थर और ईंटों से बनी एक दीवार थी जो किले को मजबूती देती थी, लेकिन उसके बाहर सैकड़ों फुट चौड़ी कच्ची मिट्टी की एक बहुत बड़ी दीवार थी और यही मिट्टी की दीवार किले का असली कवच थी। लेकिन बात सिर्फ दीवारों पर ही खत्म नहीं होती। महाराजा सूरजमल ने सुरक्षा की एक और लेयर तैयार की थी, एक और परत, जिसने इस किले को लगभग अभेद, मतलब कि जिसे भेदा ही न जा सके, वैसा बना दिया था। किले के चारों तरफ सुजान गंगा नाम की एक बहुत बड़ी और गहरी नहर खुदवाई गई, जो हमेशा पानी से लबालब भरी रहती थी। अब ये खाई इतनी चौड़ी और गहरी थी कि दुश्मन की सेना के लिए इसे पार करके दीवारों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। तो देखा, ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये तो एक पूरा मल्टीलेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम था। मोटी मिट्टी की दीवारें, फिर पानी से भरी गहरी खाई, और तो और पूरे शहर के चारों तरफ एक और सुरक्षा दीवार जिसमें 12 विशाल और सुरक्षित दरवाजे थे। इस चक्रव्यूह को भेद पाना लगभग नामुमकिन था। लोहागढ़ के इतिहास का सबसे रोमांचक मोड़ तो तब आया जब उस दौर की सबसे बड़ी ताकत यानी ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। हुआ ये कि ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक अपनी बहुत बड़ी सेना और उस जमाने की सबसे आधुनिक तोपों के साथ भरतपुर आ पहुंचा। उसने ठान लिया था कि वो इस किले को जीत कर ही दम लेगा। लॉर्ड लेक ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कुल 5 बार इस किले पर जबरदस्त हमला किया गया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी खतरनाक तोपें इन मिट्टी की दीवारों को तो बस पल भर में नेस्तो नाबूद कर देंगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अंग्रेजों ने जितनी बार भी गोले दागे, वो सारे के सारे किले की मोटी मिट्टी की दीवारों में समा गए। उनका बारूद भी खत्म हो गया, उनका सब्र भी खत्म हो गया, लेकिन किले की एक ईंट तक नहीं हिली। लोहागढ़ की मिट्टी ने उनकी ताकतवर तोपों को खिलौना बनाकर रख दिया था। और आखिर में उस सेना को पीछे हटना पड़ा जिसने आधी दुनिया पर कब्जा कर रखा था। ये हार ब्रिटिश इतिहास की सबसे शर्मनाक हार में गिनी जाती है और इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भरतपुर का ये किला वाकई अजेय है। तो लोहागढ़ की कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है बुद्धि की, रणनीति की और एक ऐसी विरासत की जिसे कोई तोड़ नहीं सका। और यही सोच इस किले की कहानी का सार है। महाराजा सूरजमल ने ये साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि नई सोच और बेहतर रणनीति में होती है। एक ऐसी रणनीति जो सबसे ताकतवर दुश्मन को भी मात दे सकती है। आज भी लोहागढ़ का किला महाराजा सूरजमल के शौर्य
और उस दौर की बेमिसाल इंजीनियरिंग का प्रतीक बनकर शान से खड़ा है। इसका नाम लोहागढ़ यानी लोहे का किला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास एक ऐसी विरासत है जिसे कोई ताकत कभी झुका नहीं सकी। लोहागढ़ हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के पन्नों में ऐसे और कितने ही चमत्कार छिपे होंगे जो अपनी सादगी में ही बहुत असाधारण थे। अगली बार तक खोजते रहिए।